नमस्कार। और आज देखिए, आज दिवाली पूरा सेलिब्रेशन हो चुका है और सभी लोगों ने जो 5 दिवसीय त्योहार था वो पूरी तरह से मनाया है। तो उस त्योहार के लिए दोबारा से एक बार फिर आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब देखिए, अभी 2 दिन का हम लोगों ने मध्य प्रदेश का करंट अफेयर नहीं किया है। इसके लिए आज अपन 15 14 तक मैंने करवा दिया था। आज हम लोग देखेंगे 15 और 16 का करंट अफेयर। 15 और 16 का करंट अफेयर आज हम लोग कर लेंगे। कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं, उन पे चर्चा करना जरूरी है, तो लगातार बने रहें। आप जेल पुलिस के लिए या आगे ग्रुप के एग्जाम आते हैं उनके लिए जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लोग। सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि मध्य प्रदेश में जनजातीय गौरव दिवस हम लोग कौन सी तारीख को अब मनाया करेंगे? ये मनाएंगे हम लोग 15 नवंबर को। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि मध्य प्रदेश में या पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस हम लोग कौन सी तारीख को मनाएंगे? 15 नवंबर को। अच्छा, इसके पीछे कारण मैं बताऊं कि 15 नवंबर को जो बिरसा मुंडा है, ये देखिए बिरसा मुंडा, ये बिरसा मुंडा का जन्मदिन जयंती है। इस कारण से हम लोग उनकी जयंती को पूरे देश में, पूरे मध्य प्रदेश में हम लोग जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक बात और जानकारी मैं दे दूं कि बिरसा मुंडा कौन थे। देखिए, बिरसा मुंडा का जन्म जो है वो लगभग 1875 में झारखंड के छोटा नागपुर के एक रांची का एक गांव था उलूर, वहां पर इनका जन्म हुआ। जब इनका जन्म हुआ उसके बाद में 1875 से लेके और 1900 ईस्वी तक, तो लगभग 25 वर्ष की आयु में इन्होंने किसानों के लिए, अपने समुदाय के लिए बहुत सारे जो है कि बहुत सारे अंग्रेजों को मारा और अपने संगठन को ऊंचा किया। बाद में अंग्रेजों ने इनको पकड़ा और पकड़ने के बाद में इनको जहर देके मार दिया गया। इस कारण से एक महत्वपूर्ण रण बांकुरे थे। इस कारण से इनके जन्मदिन को हम लोग अब पूरे देश में, मध्य प्रदेश में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाएंगे। ये मुख्यमंत्री की घोषणा है। सवाल नंबर 2, इसी 15 नवंबर को हमारा मध्य प्रदेश का जो जनजातीय संग्रहालय है जो भोपाल में है, वहां पे इसका पूरा प्रोग्राम आयोजित किया गया। ये हर जिले में आयोजित किया गया था, मुख्य रूप से भोपाल में, जिसका उद्घाटन खुद शिवराज सिंह मंत्री जी के द्वारा किया गया। और यहाँ पे अब आप देखेंगे मध्य प्रदेश आदिम जाति कल्याण विभाग का नया नाम होगा। ये महत्वपूर्ण है। अब नया नाम होगा जनजातीय कार्य विभाग मंत्रालय। तो अब आप पूछेंगे ये इसका नाम चेंज करने के पीछे कारण क्या था? बस एक कारण है कि ये आदिम जाति एक पुराना एक ढर्रे पर काम करता हुआ प्रतीत होता था, लेकिन अब हम लोग देखेंगे जनजातीय कार्य विभाग। इसका मतलब यह है कि अब मध्य प्रदेश की सरकार जनजाति के क्षेत्र में नए कार्य करेगी। और दूसरी बात, यहाँ पे एक सवाल बनेगा कि मध्य प्रदेश में जो जनजाति मंत्री हैं अभी वर्तमान में, वो मीना सिंह है। तो यहाँ पे 3-4 सवाल आपको मिल जाएंगे। और ये आपको पता है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनजाति वाला जो राज्य है वो मध्य प्रदेश है, सबसे ज्यादा। तीसरी बात, इसी अवसर पर आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा मध्य प्रदेश में कई सारे ऐसे जनजाति क्षेत्र के लोग हुए जिन्होंने देश के लिए अपनी जानें कुर्बान की है। तो उन्हीं वीर शहीदों पर, जैसे हम लोग देखेंगे टाटिया भील थे, भीमा शाह थे, रघुनाथ शाह थे, शंकर शाह थे, भीमा नायक थे, उनके ऊपर एक फिल्म तैयार की है मध्य प्रदेश फिल्म डिवीजन ने। उस फिल्म का नाम रखा है रण बांकुरे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के जनजाति वीर शहीदों पर एक फिल्म बनाई गई है जिसका नाम क्या है? तो उसका नाम है रण बांकुरे। ये इसका भी उद्घाटन, इसकी भी शुरुआत जो है कि शिवराज सिंह के द्वारा की गई है। ये तीसरा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एक सवाल आएगा आपसे कि ये बताए कि मध्य प्रदेश में रघुनाथ साहब और शंकर साहब का स्मारक कहां स्थापित किया जा रहा है? तो इन दोनों का स्मारक जो है वो आपके जबलपुर यानी कि हम लोग देखेंगे इसका पुराना नाम गोंडवाना हुआ करता था, वहां पर स्थापित किया जा रहा है। तो यहाँ पर 2 बातें बता दूं कि अब अपन देखेंगे रघुनाथ शाह और शंकर साहब, ये 2 लोग कौन थे? ये 2 लोग, ये देखिए कि मंडला जो जबलपुर का पुराना नाम हुआ करता था, वहां पे ये जो है कि शंकर साहब राजा थे और उनके बेटे का नाम रघुनाथ शाह था। इन्होंने 57 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध कार्य किया, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई की। बाद में इन दोनों को पकड़ करके तोप से उड़ा दिया गया और जिस जगह पे तोप से उड़ाया गया है आज वहां पर उनका अब 5 करोड़ की लागत से स्मारक स्थापित किया जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना आपको, ये भी हमारे जनजातीय रण बांकुरों में शामिल है। चलिए अब नेक्स्ट बात करें हम लोग 5वां पॉइंट अपन देखें। देखिए, जनजातीय विकास और उत्थान हेतु प्रदेश के छात्रों के लिए
जो छात्रावास स्थापित होंगे, जो भी जनजातीय क्षेत्र के बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, तो वहां पर हम लोग देखेंगे इन क्षेत्रों के विकास के लिए, उनके बच्चों के लिए समरसता छात्रावास स्थापित किया जाएगा जो हर जिले में होगा। तो यहाँ पर केवल क्वेश्चन ये बनेगा कि बताइए कि मुख्यमंत्री ने अभी घोषणा की है कि जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए छात्रों के लिए उन छात्रावास जो स्थापित कर रहे हैं उनका नाम क्या है, तो समरसता छात्रावास, ये आपको देखना है। यहाँ से क्वेश्चन आपका जरूर बन जाएगा। छठवें पॉइंट में देखेंगे हमारे एक पूर्व मध्य प्रदेश के केंद्रीय मंत्री रहे जिनका अभी निधन हुआ है, तो केवल आपको ये थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कैलाश सारंग का संबंध किससे है, और इनके बेटे अभी मंत्री हैं विश्वास सारंग। तो हम लोग देखेंगे विश्वास सारंग भी मंत्री हैं, कैलाश सारंग पूर्व मंत्री हुआ करते थे, और इनका निधन कहां पर हुआ है, इनका निधन भोपाल में हुआ है। तो दोनों लोग कहीं ना कहीं मंत्री पद से जुड़े हुए थे जिनका अभी निधन हुआ है, ठीक है। सातवें पॉइंट पर देखेंगे कि मध्य प्रदेश की सरकार ने एक पुराना अभियान था उसको नए तरीके से प्रकट करने की कोशिश की है। तो देखिए इसका नाम है पोषित परिवार सुपोषित मध्य प्रदेश, बहुत महत्वपूर्ण है। तो पोषित परिवार सुपोषित मध्य प्रदेश को अब नए लुक में लाया जा रहा है, और इसमें सहायता राशि का प्रावधान रखा गया है 400 रुपए। तो 400 रुपए हम लोग देखते हैं कि 200 रुपए करके 2 किस्तों में, जहां पे ऐसे परिवार होंगे जहां के बच्चे अति गंभीर कुपोषित अवस्था में होंगे। ऐसे हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश का सबसे कुपोषित जो जिला है वो श्योपुर है, और हम लोग देखते हैं कि ऐसे सभी जिलों में ऐसे परिवारों को इस अभियान के तहत छांटा जाएगा जहां पे कुपोषित बच्चे हैं, और उन परिवारों को 200 की 2 किस्त करके 400 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बताइए कि पोषित परिवार सुपोषित मध्य प्रदेश में सहायता राशि कितनी है, 400 रुपए, ठीक है। तो यहां से कुछ क्वेश्चन आपको बन सकता है। 8वें पॉइंट में देखेंगे कि अब देखिए मध्य प्रदेश में 2 जगह मेट्रो ट्रेन का चल रहा है, एक भोपाल में चल रहा है, एक इंदौर में चल रहा है, ध्यान रखना है। तो अभी मेट्रो ट्रेन नहीं आई है लेकिन इन 2 जगह पे चल रहा है। तो इसके लिए जमीन कैसे आप हायर करेंगे, कैसे क्या आप लोग जमीन का पैसा देंगे, तो किस तरह से लाइन आप बिछाएंगे, ठीक है, कितने समय में होगा, इसके लिए 3 लोगों ने आपस में एक समझौता किया है। भारत सरकार, क्योंकि रेल मंत्रालय केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो भारत सरकार, उसके बाद मध्य प्रदेश शासन क्योंकि मध्य प्रदेश की बात है, और जो मेट्रो ट्रेन को डेवलप करेगी भोपाल में इंदौर में, वो है मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कंपनी। इन तीनों के बीच में समझौता हुआ है और एक कमेटी बनाई गई है, और उस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव, जो प्रदेश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। और वर्तमान में जो मुख्य सचिव है इकबाल सिंह बैस है, इकबाल सिंह बैस। तो आपको ध्यान रखना है इकबाल सिंह बैस मुख्य सचिव है, जो इन कंपनी के मतलब इस उच्च अधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं, ठीक है। ये सवाल आपको आ सकता है। और कितने जहां पे मेट्रो ट्रेन चलेगी, भोपाल और इंदौर, 2 जगह। 9 पॉइंट की हम लोग बात करें, अभी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश सड़क सुरक्षा पर पूरे प्रदेश की सड़क सुरक्षा पर एक समिति पर चर्चा हुई। तो उस चर्चा में एक बात निकल के सामने आई कि कहीं ना कहीं हमको जो सड़क व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था, उसमें कंप्यूटराइजेशन पर ध्यान देना है। तो इसलिए कि मध्य प्रदेश में अब एक कंप्यूटरीकृत ड्राइविंग टेस्ट सेंटर की स्थापना होगी। तो मेरे ख्याल से सवाल अगर बनेगा एसआई में, ग्रुप में, जेल पुलिस में, तो आपसे ही बनेगा कि हाल ही में कंप्यूटरीकृत ड्राइविंग टेस्ट सेंटर की स्थापना कहां पे की जा रही है, तो हम लोग देखेंगे ये स्थापना की जा रही है भोपाल में, ठीक है। और ये भोपाल में स्थापना होगी, और इस सेंटर की स्थापना जो है 2021 जनवरी तक आरंभ करने की बात है। तो इसकी भी अध्यक्षता, इस कमेटी की जो चर्चा हुई, इसकी भी अध्यक्षता किसने की, इकबाल सिंह बैस ने। 10वें पॉइंट में देखेंगे, अब देखिए जैसे ही मध्य प्रदेश में दिवाली उत्सव होता है, तो हमारे यहाँ पे जो खंडवा का खालवा विकास खंड है, आदिवासी विकास खंड है, पूरी तरह से आदिवासी यहाँ पे निवास करते हैं। तो यहाँ पर एक 5 दिवसीय उत्सव का शुरुआत होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं ठाटिया उत्सव। तो ठाटिया उत्सव जो है कि अभी हम लोग देखेंगे, अभी हमारी जो जनजातीय मंत्री वो मीना सिंह है, तो कहीं ना कहीं इस उत्सव को सरकार का सपोर्ट मिलता है। वहां पे पूरी तरह से हाट लगती है, लोगों के लिए कई जो है कि कला संस्कृति का आयोजन किया जाता है। और ये ठाटिया उत्सव का संबंध हमारी कोरकू और भील जनजाति, दोनों जनजातियों से, क्योंकि ये दक्षिण के क्षेत्र में पड़ेगा, तो यहाँ पर भील और
आपकी दूसरी कोरकू, दोनों जनजातियों से संबंधित ये ठाटिया उत्सव है। तो हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि ठाटिया उत्सव का संबंध कौन सी जनजाति से है, तो एक भील और दूसरी है आपकी कोरकू, ये सवाल बन सकता है। दूसरा, ये ठाटिया उत्सव कहां पे मनाया जाता है, तो खंडवा के खालवा विकास खंड में। तो कितने दिवसीय है, 5 दिवसीय, क्योंकि ये सवाल मध्य प्रदेश में पूछे जाता है कि कौन सा 10 दिवसीय है, कौन सा 7 दिवसीय है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और जनजातीय मंत्री मैंने बार बार बता रहा हूँ आपको, मीना सिंह, आप लोगों को ध्यान में रखना है। और लास्ट का हम लोग देखेंगे कि अगर बात करें कि मध्य प्रदेश शासन ने अभी एक निर्णय लिया है कि मध्य प्रदेश में लगभग 260 कृषि मंडियां हैं, और हमारे अभी कृषि एक्ट में थोड़ा सा संशोधन किया गया है कि प्रति 100 रुपए की खरीद पर टैक्स लगता था आपका 1 रुपए, और जिस पर 20 रुपए शेष लगता था। तो ऐसे करके 1 रुपए 20 पैसे का टैक्स लगता था। तो अभी हम लोग देखेंगे उस टैक्स को समाप्त करके, 1 रुपए 20 पैसे को टैक्स को समाप्त करके मात्र 50 पैसे का प्रति 100 रुपए की खरीद पर जो टैक्स लगेगा इतना हटा दिया गया है, और अब मात्र 50 पैसे टैक्स लगेगा। और ये सरकार ने किसानों के हित में, व्यापारियों के हित में निर्णय लिया है, जिससे जो व्यापार अभी थोड़ा सुस्त पड़ा है कृषि मंडियों में, उस व्यापार में थोड़ी गति आई। तो आपको ध्यान रखना है। और साथ ही बता दूं कि कृषि मंत्री हमारे जो है अभी कमल पटेल है, तो कमल पटेल हमारे कृषि मंत्री हैं, और सरकार ने अभी ये निर्णय लिया है। तो मेरे ख्याल से 2-3 सवाल आ सकते हैं, कैसे कि कृषि मंडियां कितनी है, तो कृषि मंडियां मध्य प्रदेश में 260 है। कृषि मंत्री कौन है, कमल पटेल है। कृषि मंडी अधिनियम में संशोधन करके टैक्स को, अभी टैक्स पे कितना रिबेट कर दिया गया, 1 रुपए 20 पैसे का टैक्स कितना हो गया, 50 पैसे। और ये क्यों किया गया है कि कृषि से जुड़े हुए लोगों की जो आय है वो 2022 तक सरकार को दोगुना करना है। तो कहीं ना कहीं इस संदर्भ में ये निर्णय लिया गया है। तो ऐसे करके हम लोग देखेंगे। आज ही आपको लगभग 11-12 खबरें हैं, तो एक बार मैं रिवाइज दोबारा करवा दूं आपको। अब ध्यान कर रखना, मोटी बात देखिए। सबसे पहले, अब प्रत्येक कौन सी तारीख को मध्य प्रदेश जनजातीय गौरव दिवस बनेगा, 15 नवंबर को। किसकी जयंती पर, बिरसा मुंडा। मध्य प्रदेश में आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम अब क्या हो गया है, जनजातीय कार्य विभाग हो गया है, नए लुक में काम करेगा। हमारी जनजातीय मंत्री कौन है, मीना सिंह है। बाद बाकी जो जनजाति अमर शहीद हैं उन पर एक फिल्म बनाई गई है मध्य प्रदेश फिल्म डिवीजन के द्वारा, रणबांकुरे, ये ध्यान रखना है। रघुनाथ शाह, शंकर शाह 57 की क्रांति में अंग्रेजों ने इनको तोप से जबलपुर में जिस स्थान पर उड़ाया था, उस स्थान पर ये स्मारक बनेगा। उसकी लागत लगभग 5 करोड़ है। जनजातीय विकास उत्थान हेतु उन छात्रों के लिए, जनजातीय छात्रों के लिए हर जिले में अब कौन से छात्रावास स्थापित होंगे, समरसता होंगे। कैलाश सारंग क्या थे, पूर्व मंत्री थे। उनका निधन कहां पर हुआ, भोपाल में। अति गंभीर कुपोषित बच्चों के लिए मध्य प्रदेश में कौन सा अभियान है, पोषित परिवार सुपोषित मध्य प्रदेश। इसमें सहायता राशि कितनी बताई जा रही है, 400 रुपए। उसके बाद अभी भोपाल में, इंदौर में जो मेट्रो ट्रेन चलाई जानी है उसके लिए समझौता किया गया भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कंपनी, उसकी कमेटी बनाई गई। उसके अध्यक्ष कौन है, इकबाल सिंह बैस है, जो मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव है। कंप्यूटरीकरण ड्राइविंग टेस्ट सेंटर कहां पे स्थापित किया जाएगा, भोपाल में। और ये कब तक कार्य करेगा, 2021 तक। ये ठाटिया उत्सव कहां पे मनाया जाता है, खालवा विकासखंड जो खंडवा में है। कितने दिवसीय है, 5 दिवसीय। कौन सी जनजाति से, भील और कोरकू की ये क्षेत्र है। उसके बाद कृषि मंत्री कौन है, कमल पटेल। अभी कृषि मंडियां कितनी है, 260। उसके बाद अभी टैक्स में रिबेट कितना मिला है इसमें, 1 रुपए 20 पैसे। कृषि मंडियों में जो भी 100 रुपए की खरीद होती है, प्रति 100 रुपए की खरीद पर अब मात्र लगभग कितने की छूट मिल गई, 1 रुपए 20 पैसे। और टैक्स कितना हो गया है, 50 पैसे। तो इस तरह से आप देखें ये काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग इस पर ध्यान बनाए रखें, समझते रहें। लगातार मैं इस तरह के वीडियो आपको देते रहूंगा। तो ये था आज का मध्य प्रदेश का 15 और 16 नवंबर का डेली करंट अफेयर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।